गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, हाथों में जिनके फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो हैं हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। विद दिस वंडरफुल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर हु आर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th chapter 4 from NCERT and chapter 7 from R.D. Sharma, that is linear equation in two variables. So just focus on the board. So बेटा focus on the board। सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब बेटा हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर बोल दो या क्या बोल दो, डिग्री, वो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। क्लियर है। दूसरी बात, कितने वेरिएबल हैं, 2। मतलब जब भी हम बात करेंगे या तो हम एक्स वाई की बात करेंगे या हम वाई जेड की बात करेंगे, मतलब हम हमेशा किसकी बात करेंगे, 2 वेरिएबल की। क्लियर है। अब सभी पढ़ेंगे चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, जो चैप्टर का नाम है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं सभी पढ़ेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ध्यान क्या देना है, राइट साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। नहीं है तो बनाएंगे, बनाना सिखाऊंगा। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, एक इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं, जहाँ पे ए को भी 0 नहीं होना है और बी को भी 0 नहीं होना है। कोई एक 0 हो सकता है लेकिन एक ही टाइम पे दोनों 0 नहीं हो सकते। क्लियर है। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है वो हमको, एक्स एंड वाई आर व्हाट, वेरिएबल्स। मतलब बेटा सुनो ध्यान से, सीधी सी बात है, कोई भी इक्वेशन लीनियर जब होगी जब उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। जैसे कि x की पावर क्या है, 1, y की पावर क्या है, 1, कांस्टेंट की पावर क्या कहते हैं हम, 0। तो मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 1। क्लियर है। दूसरी बात, a b और c क्या होने चाहिए हमारे, रियल नंबर्स। x और y क्या होने चाहिए हमारे, वेरिएबल्स। ये सभी क्या हमारी डेफिनेशन की कंडीशंस हैं। क्लियर है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वी विल डू NCERT चैप्टर 4 4.1। आफ्टर दैट वी विल डू चैप्टर 7 फ्रॉम R.D. शर्मा 7.1। क्लियर है। तो सभी फोकस करेंगे NCERT 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन हमें क्या करने को बोलता है, क्वेश्चन रीड करेंगे सभी। फोकस बेटा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, मतलब बेटा एक नोटबुक की जो कीमत है किसके बराबर है, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब डबल, डबल मतलब 2 गुना। 2 गुना किसका, कॉस्ट ऑफ अ पेन, जितनी पेन की कीमत है। क्लियर है। हम मान लेते हैं नोटबुक की कीमत क्या है, x, पेन की कीमत क्या है, y। तो क्या बना, x इक्वल्स टू 2y। क्लियर है। मैंने आपको अभी भी सिखाया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट साइड क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2y किसका है, प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। दैट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन वाला हमको बोल रहा था दी गई कंडीशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाओ। हमने लिख के दिखा दिया। दैट इज जो नोटबुक की कीमत है वो डबल है किसकी, पेन के। तो बेटा हमने क्या मान लिया, नोटबुक को x, पेन को y, x इक्वल्स टू 2y। क्लियर है। 2y किसका था, प्लस, इस साइड आगे माइनस। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। सो नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 2। express the following linear equation in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब बेटा हमको क्या करना है,
जो इक्वेशन दी जाए उसको चेंज करो इस फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब क्या है, और राइट साइड क्या होना चाहिए, 0 बनाएंगे सभी ध्यान देंगे। राइट साइड 0 नहीं है, ये किसका है, प्लस। अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे गिवन क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। और हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ ए बी सी। सभी ध्यान देंगे, जो x के आगे है वो a है, x के आगे क्या है, +2, डेट मीन्स a की वैल्यू 2। आगे ध्यान दो, y के आगे क्या है, b, y की वैल्यू कितनी है, डेट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई, +3। क्लियर है, हमारा नंबर क्या है, c। ऊपर नंबर देखो ध्यान से, c की वैल्यू क्या है, माइनस का 9.35 12/5। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ये वो वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस पार्ट नंबर 2, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका लो एलसीएम। इसके नीचे क्या है, 1, इसके नीचे क्या है, 1। सभी ध्यान दो, 1 5 1, एलसीएम क्या आएगा, 5 1 5 जा, ऊपर क्या आ गया, 5x, 5 1 जा 5, y 1 जा y, 1 5 जा 10 5 जा 50। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, ट्रांसफर, 5 को कर दो ट्रांसफर, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0 इंटू 5 0। क्लियर है। सो मेरी क्वेश्चन क्या बन गया, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। हमें दिख रहा है राइट साइड क्या है, 0, मतलब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। सभी ध्यान दो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5। इन द सेम वे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है तो क्या है, 1, लेकिन किसका, माइनस का, डेट इज -1। इन द सेम वे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 50। क्लियर है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a b एंड c। क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग मोर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बिल्कुल सेम पार्ट से, बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना है बेटा, राइट साइड 0 बनाना है। सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन के अंदर 6 किसका है, प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। फिर हम कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। हम क्या करेंगे, कंपेयर। जहाँ से हम देखेंगे बेटा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2। इन द सेम वे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3। इन द सेम वे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज माइनस का 6। क्लियर है। फोकस नेक्स्ट पार्ट, x इक्वल्स टू 3y। 3y किसका है, प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 0। अगर मैं करूँ कंपेयर इसको इसके साथ, ध्यान दो x का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस का 1। इन द सेम वे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे है c, यहाँ नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो दैट मीन्स c की वैल्यू क्या है, 0। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना है। आगे ध्यान देंगे बेटा सभी, ये किसका है, माइनस, ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, इस साइड आगे प्लस इक्वल्स टू 0। अब मैं करूँगा कंपेयर, कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हाउ मच, 5, नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है, इजी। फोकस पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8। सभी ध्यान देंगे, इस पार्ट के अंदर सिर्फ क्या है, x y नहीं है तो y को दिखा दो। कैसे दिखा दो, सभी ध्यान देंगे, 3x y नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि मुझे पता है ये लिखने से कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या है, 0, 0 प्लस 2 2 ही होता है। लेकिन फ़ायदा क्या है, हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 0 और c की वैल्यू कितनी है,
+2। क्लियर है? आई बात समझ में? फोकस, इसमें क्या नहीं है? x नहीं है। x नहीं है तो दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? 0 इंटू एक्स, साथ में क्या है? +y -2 = 0। क्लियर है? जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 0, b की वैल्यू कितनी है? +1 और c की वैल्यू कितनी है? -2। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? इन द सेम वे फोकस, 5 किसका है? प्लस, उधर जाके माइनस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, क्या नहीं है? y नहीं है। y दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? 0 इंटू वाई, साथ में -5। अब करेंगे कंपेयर, a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 0, c की वैल्यू कितनी है? -5। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? इजी। तो आपको क्या करना है? दिए गए क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है, राइट साइड 0 बनाना है, उसके बाद आपको अपनी अप्रोच लगानी है। क्लियर है? सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 7.1 फ्रॉम R.D. शर्मा। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 7.1 फ्रॉम R.D. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, हम ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमने अभी भी किया है, आपके लिए बिल्कुल ईजी है, ध्यान देंगे सभी। हमको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है दिए गए क्वेश्चन को, कैसे? ax + by + c = 0। उसके बाद हमको क्या बताना है? वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ c आपको आती है। कैसे? हम क्या करेंगे? दिए गए क्वेश्चन के अंदर राइट साइड क्या बनाएंगे? 0, 12 किसका है? प्लस, इस साइड आगे माइनस = 0। अब हम करेंगे कंपेयर इसको इसके साथ। ध्यान देंगे, x के आगे क्या है? -2, y के आगे क्या है? +3, नंबर क्या है? -12। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? फोकस। पार्ट नंबर 2 हम क्या लेंगे इसके अंदर? वी विल टेक एलसीएम 2, 1, 1। एलसीएम इज व्हाट? 2। कैसे? 1 2 ज़ा 2 इंटू एक्स, 2x, 2 1 ज़ा 2, y 1 ज़ा y, 1 2 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 = 0। ट्रांसफर करेंगे 2 को इस साइड, 2x - y - 10 = 2। 0 × 2 0। क्लियर है? अब हम करेंगे कंपेयर, a की वैल्यू कितनी है? +2, b की वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं है तो 1, किसका? माइनस का। हमारा c कितना है? -10। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? फोकस। थर्ड पार्ट, ये सेम पार्ट हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं। क्लियर है? सो वी विल नॉट डिस्कस पार्ट नंबर 4। फोकस। ये किसका है? माइनस, इसे आगे प्लस, दैट इज +7y = 0। कंपेयर करूंगा, a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? 7, नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर है? फोकस। पार्ट नंबर 5, अगर मैं करूँ कंपेयर, इसके अंदर x है, y नहीं है, y को दिखाओ। कैसे दिखाओ? 2x + 0 इंटू y +3 = 0। आप करेंगे कंपेयर, a की वैल्यू कितनी है? +2, b की कितनी वैल्यू है? 0, नंबर कितना है? +3। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? फोकस। इसमें क्या नहीं है? x नहीं है, x को दिखाओ। 0 इंटू एक्स, साथ में +y - 5 = 0। a की वैल्यू कितनी है? 0, y के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स +1, कॉन्स्टेंट कितना है? -5। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? पार्ट नंबर 7, ये किसका है? प्लस, उछड़ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, किसकी कमी है? y की। y को दिखाएंगे 0 इंटू वाई -4। क्लियर है? आप करेंगे कंपेयर, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? फोकस ऑन द लास्ट पार्ट। हम क्या करें?
2 को कहते हैं ट्रांसफर, दैट इज 2y इक्वल्स टू वट x, आप करेंगे चेंज, ये किसका है प्लस, उधर जाके हाउ मच माइनस इक्वल्स टू 0। अब कर रहे हैं कंपेयर, a की वैल्यू कितनी है +1, b की वैल्यू कितनी है -2, नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर है? सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? बिल्कुल इजी है, बस बेसिक पे ध्यान रखना, राइट साइड 0 होनी चाहिए और एलसीएम लेते रहना। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, फोकस। फोकस बेटा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आर डी शर्मा, एक्सरसाइज नंबर 7.1। बेटा सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। बेटा हम ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हमको क्या करना है बेटा, हमको क्वेश्चन में दिया गया है एक वेरिएबल x, हमको दिखाने कितने वेरिएबल हैं 2। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल खुद लेके आएंगे। कैसे बेटा, अभी आपको सिखाया था मैंने 2x है, 2x क्या नहीं है y नहीं है, y को ले आओ, कैसे ले आओ 0 इंटू वाई। क्लियर है? 3 किसका है माइनस, इसे आगे प्लस इक्वल्स टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल बन गए x और y। क्लियर है? फोकस क्या गिवन है y, x नहीं है, x को ले आओ 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हमें करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, 0 इंटू एक्स प्लस वाई, 3 किसका है प्लस, इसे हटा के माइनस इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्या आ गया आंसर। क्लियर? फोकस 2 गए नीचे, 2 को ले आओ ऊपर, हाउ मच 5 2 ज़ा 10x इक्वल्स टू 7। क्लियर है? क्या नहीं है y नहीं है, y को ले आओ। क्लियर है? इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है राइट साइड क्या होना चाहिए 0, 7 किसका है प्लस, इसे हटा के क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर। फोकस 2 गए नीचे, 2 को ले आओ ऊपर, हाउ मच 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 3x। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे, ये किसका है प्लस, उधर जाके हाउ मच माइनस इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये हमारे इसमें आ गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या नहीं है 0 मतलब कांस्टेंट नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ताकि आपको दिख जाए ये क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। क्लियर है? आई बात समझ में? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी। इनको क्या बोलते हैं मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम। बेटा होती बिल्कुल इजी हैं, लेकिन होती हैं किसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। होती हैं किसके ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो। सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। कैसे पढ़ेंगे सभी ध्यान दो। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, मतलब एक बॉल पेन की क्या दे रखी है कीमत, किसके बराबर है 5 रुपीज़ लेस, 5 रुपये कम, किससे हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन, मतलब जितनी कॉस्ट फाउंटेन पेन की है उस कॉस्ट के आधे से, उस कॉस्ट के हाफ से कितना कम है 5 कम है। मतलब जो बॉल पेन है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है फाउंटेन पेन की कॉस्ट के आधे से 5 कम। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बॉल पेन है उसकी जो कीमत है वो कितनी है फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 कम। आधा मतलब 1/2, कम मतलब माइनस कितना कम 5 कम।
क्लियर है। और मैंने मान रखा है, क्या मान रखा है, फाउंटेन पेन की कीमत को क्या मान लिया, x, मतलब ये मेरा क्या है x, और बॉल पेन को क्या मान लिया मैंने y, तो ये क्या है मेरा y। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू हाउ मच, x बाय 2, x बाय 2 माइनस 5। क्लियर है, मतलब जो बॉल पेन की कीमत है वो फाउंटेन पेन की कीमत का आधे से 5 कम। क्लियर है। इसके बाद क्या लेंगे, एलसीएम, सभी एलसीएम लेंगे। इसके नीचे क्या है 1, 2 और 1, एलसीएम कितना आया 2, 2 1 जा 2, x 1 जा x, बीच में क्या है माइनस 1 2 जा 5 2 जा 10। क्लियर है। हम क्या करेंगे, 2 को कर देंगे ट्रांसफर, कितना आ जाएगा 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू x माइनस 10। क्लियर है, आई बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2y किसका है प्लस, उछल जाके माइनस x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन क्वेश्चन वाला बोल रहा था। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा था, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब हमारा जो आंसर आया उसके अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2, एक तो x और एक y। क्लियर है, आई बात समझ में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान रखना, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान रहे तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव डन आवर एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 7.1। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।